जो 12 साल वाला जो इफेक्ट है वो सिर्फ 1.5 मिनट में पूरा हो जाता है। कैन यू इमेजिन? एक बीज कितना सा होता है? हाँ, उसका कितने बीज होंगे कि सहस्त्र योजन जितना पहाड़ बन जाएगा, उतने कर्म हैं आप सबके। और ये सब पहले के हैं, इस लाइफ के अलग है। ये मैं संचित कर्मा की बात करें जो आपके ज्ञान में कोश में है। ऑलराइट, हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो कर्मा के ऊपर है। वैसे तो मैं कर्मा के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, अगर नहीं देखे क्योंकि वो वीडियोस एक्चुअली में ऑडियोज हैं, ऐसे 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं है। सो इस वजह से शायद कुछ लोगों के डाउट्स हैं अभी भी। तो बहुत सारे सवाल, कार्मिक रिलीज, कार्मिक कॉर्ड कटिंग, कर्मा कैसे रिलीज करें, कार्मिक पार्टनर के साथ कैसे, क्या चीजें हैं, क्यों ये बार बार हो रही हैं, ये सब क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मुझे लगा कि एक कर्मा के ऊपर वीडियो बनाना दोबारा से बनता है। ऑलराइट, सो बात करेंगे इस सब के बारे में। वीडियो बहुत डिटेल्ड होने वाली है, तो आराम से अपने चाय वाय कॉफी जो बनानी है बना लो और आराम से बैठ जाओ, ठीक है? बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है, और जब मैं बोलती हूँ तो आपको पता ही है मैं बंद नहीं होती। सो बिफोर वी प्रोसीड, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। Thank you so very much for showering all the love and support on this channel. I love you all. I'm thankful and grateful to all of you. And my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Thank you. Bless you all. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन क्लैरिटी कॉल या सेशंस को लेके, मैं ज़्यादातर जो क्लैरिटी कॉल्स हैं थर्सडेज और सैटरडेज को लेती हूँ। तो जिन लोगों ने भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं क्लैरिटी कॉल को लेके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड आपको वो कनेक्शन फील हो रहा है मेरी बातों से, आपको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आप और जानना चाहते हैं अपने बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो जिन लोगों ने भी मैसेजेस किए हैं, मेल्स किए हैं, व्हाट्सएप किया है, आपको या तो रिप्लाई मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है दैट मीन्स अभी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। जैसा मैंने बताया कि थर्सडेज और सैटरडेज को ही होता है, क्योंकि थर्सडे वीक डे है, इस वजह से ज़्यादातर जो रिक्वेस्ट आती हैं वो सैटरडे की होती हैं। ऑलराइट, सो आपके पास व्हाट्सएप पे या मेल पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सेशन स्लॉट्स की, जो भी अवेलेबिलिटी होगी उस तरह से आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, और उससे पहले जितने भी रिसोर्सेज यहाँ यूट्यूब पे हैं उन सब से गाइडेंस लेते रहें। ऑलराइट, सो बात करते हैं कर्मा की। सी, कर्मा एक ऐसी चीज है, आपका कर्म एक ऐसी चीज है जिससे आप कभी भी नहीं बच सकते। कहते हैं ना कि जो किया है उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। तो अच्छा की, और 10,000 गुना। तो अच्छा किया है तो कुछ 10,000 गुना अच्छा मिलने वाला है, और अगर कुछ बुरा किया है तो 10,000 गुना बुरा मिलने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात शेयर करी थी एक साइकोलॉजिस्ट की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने 25 साल के इस एक्सपीरियंस में आज तक नहीं देखा किसी को कि कोई उसने ये काम यहाँ किया हो और वो उस चीज से बच पाया हो। वो कभी ना कभी कुछ सालों बाद कोई ना कोई ऐसी चीज उसके साथ घटित होती है जिसको वो सोचता है कि यार ये कैसे हो गया। फिर वो वापस आता है, अपनी चीजों को सोचता है कि अच्छा मैंने क्या किया। क्योंकि आप जब साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं, थेरेपिस्ट के साथ काम करते हैं, कोचेस के साथ काम करते हैं, तो उनका काम यही होता है आपको रियलाइज कराना। वो काम आप पे हो रहा है, ठीक है? सो उनका काम यही है कि आपको रियलाइज कराना कि गलती कहाँ हुई है। तो वो इंसान जब वापस सोच रहा होता है कि कहाँ मेरे से गलती हुई, तो वो आता है उस पॉइंट पे कि हाँ यहाँ गलत हुआ था। सो कर्मा, उन्होंने नाम नहीं लिया, इस वर्ड को नहीं बोला कर्मा, लेकिन वो बात यही कहना चाह रहे थे कि आपके जो एक्शंस हैं, जो भी आपकी इवन इंटेंशन जो है, उससे आप कभी बच नहीं सकते। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कर्म सिर्फ यही नहीं है कि मैं किसी को अच्छा बोल रही हूँ या किसी के साथ कुछ अच्छा कर रही हूँ। कर्म ये भी है कि मैं यहाँ बैठे अभी किसी के बारे में कैसा सोच रही हूँ, ठीक है? सो अगर मैं अच्छा सोच रही हूँ कि सामने वाले की उन्नति हो, वो अच्छा अपनी लाइफ में ग्रो करे, उसकी फैमिली अच्छी हो, उसका प्रोफेशन में अच्छा जाए, तो ये मेरा एक अच्छा इंटेंशन है उसके लिए, और मैं यहाँ अपने लिए भी एक अच्छा कर्मा बना रही हूँ। सिमिलरली, अगर मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोल रही हूँ या कुछ गलत सोच रही हूँ, तो वो भी मेरे लिए एक बुरा कर्म
आगे मेरे अकाउंट में जुड़ रहा है और वो आगे मेरे साथ घटने वाला है। ठीक है। सो कर्म सिर्फ ये ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं प्रैक्टिकली एक्शंस में हमारे, वो हमारे मन में भी पूरा दिन क्या चल रहा है जिसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, वो भी आपका कर्मा है जो जुड़ रहा है, जो आपका अकाउंट में जुड़ता जा रहा है। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो हम नहीं जानते। सो पहले बात करते हैं कि कर्म किस किस प्रकार के होते हैं। सो फर्स्ट इज योर संचित कर्मा। ठीक है, संचित कर्मा मतलब जितना भी हमने अपने पुराने जन्मों में सारे कर्म जो संचित किए हैं, अच्छे बुरे दोनों, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, जाने अनजाने में, जानबूझ के, जैसे भी, वो सब कर्मा आपके जो ज्ञानमय कोश है, जो आपकी फोर्थ बॉडी है, उसमें है, उसमें उसके बीज हैं। ठीक है, अब वो जागृत कब होंगे, वो आपकी जो टाइमलाइन है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो, उस पर डिपेंड करता है। सो फर्स्ट इज योर संचित कर्मा, जो कि आपका चलता आ रहा है। और दूसरी चीज, संचित कर्मा हमारा होता कितना है ये सुनो। बोला जाता है सहस्त्र योजन, यानी कि 1000 माइल्स। 1000 माइल्स सोच लो कितना होता है। हाँ, इतना बड़ा अगर पहाड़ हो ना, उतने बड़े वो अगर बीजों का पहाड़ बनाया जाए, उतने कर्म हैं। तो एक बीज कितना सा होता है, हाँ, उसका कितने बीज होंगे कि सहस्त्र योजन जितना पहाड़ बन जाएगा, उतने कर्म हैं आप सबके। और ये सब पहले के हैं, इस लाइफ के अलग है। ये मैं संचित कर्मा की बात करें जो आपके ज्ञान में कोश में है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज योर प्रारब्ध, जो आपकी कुंडली, जो आप लेके आए हो इस बार के लिए। ठीक है, कि मैं ऐसे जाऊंगा, इस फैमिली में जाऊंगा, और ये वाले मेरे जो अच्छा कर्मा है वो मैं इस तरह से पूरा करूंगा, उसका मैं इस तरह से भोगूंगा, और ये वाला जो बुरा कर्मा है, इससे मैं ये चीजें, ये लेसन्स मुझे सीखने हैं। ठीक है, और इन लेसन्स के साथ कौन से सोल्स हैं जिनके साथ मुझे मेरा कुछ पुराना लेन देन है, जिसको मैंने दुख दिया था, तो इस बार वो मुझे मेरे इस वाले कर्मा का वापस लौटाने वाला है। ठीक है, या मैंने किसको सुख दिया था, तो इस बार मैं उसको उसके कर्मा का वापस लौटाने वाला हूँ, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, वो लेन देन पूरा करना है ना। वो जो बैंक बैलेंस हमारा वो शीट बनती है ना, वो सही बनी रहे। ठीक है, सो ये हो गया आपका प्रारब्ध। और दूसरा है आपका क्रियामान, ऑन गोइंग कर्मा, जो अभी चल रहा है, जो अभी आप बैठ के भी क्या सोच रहे हो, उस पर भी कर्म बन रहा है। एक पंछी जा रहा है, उसको हमने देखा और हमने सोचा कि अरे ये ऐसे क्यों जा रहा है। अरे एक तो हम है कि हम उसे देख रहे हैं कि अरे कितना सुंदर लग रहा है, कितने अच्छे से उड़ रहा है ना, तो वो एक अच्छा कर्मा बन रहा है। और एक कि ये यहाँ क्यों आके बैठ गया, ये अब कुछ करेगा यहाँ पे, या हम उसको जज कर रहे हैं कि ये इधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, इसने ऐसा क्यों घर बनाया, कुछ भी, वो भी एक कर्मा बन रहा है। एक चींटी तक को भी आप देख के आप जो सोच रहे हो ना उसके बारे में, वो भी कर्म बन रहा है। सो ये सोचना कि हम कर्मों से, कर्म बनाने से बच सकते हैं, नहीं, लेकिन हम रोज एक अच्छा कर्मा, जैसे मैंने पहले भी बात करी है, 5 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ठीक है, तो हम रोज अपनी लिस्ट में, एक हमारे जो अकाउंट में जैसे कहते हैं ना, वो एक पिगी बैंक्स होते थे बचपन में, 5 रुपए डाल दिए उसके अंदर। सो ऐसे 5 अच्छे कर्म रोज डालते चलो अपने इस कार्मिक पिगी बैंक में। ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ अच्छे जो कर्म है वो जुड़ते रहें। ठीक है, सो ये तो मैंने एक बेसिक लेवल पे समझा दिया कि कर्मा क्या है, कितने तरह के कर्म हैं और कर्म कैसे बनते हैं। एक तो जो हमारे संचित हैं पुराने कितने जन्मों के, लाखों जन्मों के, इस बार के क्रियामान, और जो रोजमर्रा में हम सोच रहे हैं मतलब इस बार के क्रियामान, और एक जो हमारा प्रारब्ध है जो हमें भोगना ही है, वो तो हमें मिलके रहेगा, उससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि वो तो हम खुद ही अपने लिए डिसाइड करके आए हैं अपनी सोल जर्नी कि भाई मुझे ये करना है, इस बार मुझे ऐसे जीना है। ठीक है, सो जो भी मिल रहा है उसमें या तो उसे अच्छे से निकाल लो 4D और 5D कॉन्शियसनेस में रह के, या फिर अगर 3D कॉन्शियसनेस में हो तो परेशान ही रहोगे। ठीक है ना, तो अच्छी बात यह है कि अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करो, और धीरे धीरे आपको वो जो एक होता है ना कि एक है डिटैचमेंट, जैसे मैं बात करती हूँ कि इस लाइफ को विटनेस करो, इसको एक पिक्चर की तरह देखो, और अपनी लाइफ के जितने भी इवेंट्स हैं ना, उन सबको एक एक रील बना लो उनकी, कि अच्छा ये वाला स्कूल वाला एक बन गई पिक्चर, फिर कॉलेज वाली, फिर घर के लोगों के साथ, फिर कुछ ऐसे वो रील बना दो। ठीक है, और उसको देखो,
तो ये हो गया विटनेस करना। यहाँ आप उसमें उतर नहीं रहे हैं, ठीक है। आप मूवी देख रहे हैं, जैसे मूवी देखने जाते हैं, 2 घंटे की मूवी देखी, तब तो हम कितने इमोशनली उसमें घुस जाते हैं ना कि अरे यार ये कैसे हो गया, रोने लगते हैं, कितना हंसते हैं, कितने खुश हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। कभी कभार बात तक भी हमारे ऊपर उस चीज का असर रहता है। तो सोचो, अगर ये तो मूवी है और ये चीजें जो है ये आप ही के साथ घट रही हैं, आपकी सोल के साथ घट रही हैं, ठीक है। सो आप इसमें जितना ज्यादा कम उतरोगे, जितना इसको विटनेस करोगे कि हाँ ये मैं अपने लिए ये वाले एक्शन करने आया हूँ इस बार, ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। अगर इसको इस तरह से देख के चलोगे तो थोड़ा दुख कम होगा चीजों को लेके। जैसा कि मैंने बताया, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने कार्मिक रिलीज और रिलेशनशिप में कार्मिकली हम कैसे जुड़े रहते हैं, क्यों बार बार वही लोग हमारे पास आते रहते हैं, या वैसे रिलेशनशिप्स हमारे साथ आते रहते हैं, उसके बारे में सवाल किए हैं। तो कर्मा मैंने समझा दिया आपको एक बेसिक लेवल पे। अब बात करते हैं क्यों बार बार लोग हमारी लाइफ में आते हैं। पहले इसी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा अभी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जब हमने ट्विन फ्लेम, कार्मिक और सोलमेट रिलेशनशिप की बात करी, तो लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने यही समझा कि मेरा एक कार्मिक रिलेशनशिप है, तो क्यों ना मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाऊं। अगर आप ऐसा करने वाले हो, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और हम ये जानना इतना आसान नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, वैसे तो ये इतना इजी नहीं है होना, अगर लिखा होगा तो ही होगा, पर फिर भी अगर आप इस चीज को करते हैं, वो फ्री विल चलाते हैं अपनी, तो आपका आज इस सोल के साथ जो कार्मिक लेना देना है वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। वो खत्म होना था इस लाइफ के साथ, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है और आप दोबारा से कहीं और चले गए हैं। तो क्या होने वाला है फिर? वही जो आपका क्वेश्चन है कि वही सोल जो है वो वापस आने वाली है, क्योंकि हो सकता है इस लाइफ में फिर से आपने उसको दुख दे दिया या उसने आपको बहुत दुख दे दिया हो, फिर उस चीज का लेन देन अगली लाइफ में करोगे आके, ठीक है। तो इसलिए इस चीज से निकलना, इस चीज किसी भी सिचुएशन से भागना, चाहे वो एक कार्मिक रिलेशनशिप हो, चाहे कोई और भी आपका किसी तरह कर्म जो है आपकी लाइफ की किन्हीं और सिचुएशंस में आ रहा हो, आपके प्रोफेशन में आ रहा हो, आपकी हेल्थ पे आ रहा हो, सो उस चीज से जब तक भागोगे या उस चीज से जब तक परेशान होगे, तब तक वो लेसन नहीं सीख पा रहे हो जो वो चीज आपको सिखाना चाह रही है ना। तो जब तक वो लेसन नहीं सीखोगे तब तक ये चीज रिपीट होती रहेगी। अगर लेसन सिर्फ इस चीज का है, लेसन एक सिक्योरिटी का है, लेसन वो जो एक डर बना रहता है उससे निकलने का है, लेसन अपने आप को सेल्फ वर्थ का है, अगर वो लेसन नहीं सीख पा रहे हो तो बार बार ऐसे ही किसी कंट्रोलिंग पार्टनर के साथ जाओगे, ठीक है। ये बात हम पुरानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज वाली वीडियो में भी कर चुके हैं कि जब आप उस मेंटालिटी में होते हैं जहां पे आप कंट्रोल होना चाहते हैं, जहां पे आप एक विक्टिम मेंटालिटी में रह रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो आपको पार्टनर वैसा ही मिलेगा जो कंट्रोल करेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लेसन सीखना है। लेसन सीखने से क्या मतलब है? अपनी एनर्जीज को उस तरह से बैलेंस करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप लोअर लेवल पे आपकी कॉन्शियसनेस है तो आप उन्हीं एनर्जीज में रहोगे, वैसा ही बिहेवियर रहेगा। और जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी आप उस कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाओगे, वो ग्लास सीलिंग जो है ना, उसको तोड़ दोगे। यहाँ पे ये सवाल है कि किस तरह हम इस जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं उनसे बाहर निकलें, या कर्मा रिलीज अगर और भी कुछ सिचुएशंस में है तो कैसे करें। कर्मा रिलीज जैसे मैंने पहले भी समझाया, एक सबसे पहला तो अपने अच्छे कर्म करते चलो। वो एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है, कहीं भी किसी भी तरह, चाहे दान देकर, चाहे किसी को हेल्प कर या कुछ भी, कुछ छोटे बच्चे हो आसपास उन्हें पढ़ा कर, कुछ भी करके, कुछ भी अच्छा करके, अगर फाइनेंशियली आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो वैसे आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, तो किसी भी तरह अपने कर्मों को अच्छा करते चलिए, ठीक है। दूसरी चीज, फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं अभी आपको 2-3 चीजें बताने वाली हूँ जो हम कार्मिकली कैसे हम रिलीज कर सकते हैं, एनर्जेटिकली कैसे रिलीज कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है।
क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक मेडिटेटिव पोज में बैठना है। मेडिटेटिव पोज मतलब सुखासन में, नॉर्मल आप जैसे मैं चेयर पे बैठी हूँ, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। एंड उस टाइम पे आपको थोड़ा सा शांति वाली फीलिंग में, एक तो अलग से बैठ जाना, ऐसे नहीं कि कहीं भी लोग आसपास हैं और आप बैठ गए, नहीं, ऐसे अलग से अपने रूम में जाके शांति हो बिल्कुल। एंड कुछ ब्रीदिंग शुरू करिए, ठीक है। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वो करते हैं आपकी दोनों नाड़ियां जो है वो बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। कभी कभार होता है हमारी सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा चल रही है, कभी कभार होता है हमारी ईड़ा नाड़ी बहुत ज्यादा चल रही है और हमें पता नहीं होता। कभी ऐसे करके देखना एंड आपको पता चलेगा आपके कौन से साइड की ब्रीदिंग चल रही है, ठीक है। ये करके देखना, आपको पता चलेगा आपकी कौन सी साइड की ब्रीदिंग चलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, अगर बहुत ज्यादा इम्पेशेंट से रह रहे हैं, तो ज्यादातर आपकी राइट नाड़ी चल रही होगी। और अगर आप बहुत ज्यादा शांत हैं, एकदम मून की तरह, तो ईड़ा नाड़ी, ठीक है, वो चल रही होगी आपकी। और ईड़ा नाड़ी चलना बहुत अच्छा होता है एक्चुअली में। मतलब कुछ लोग ऐसा जो मतलब हाई लेवल पे जो साधनास करते हैं लोग, वो अपनी सूर्य नाड़ी जो है कुछ टाइम के लिए बंद भी, ऐसा कोई करना नहीं है, ये उन लोगों को बहुत टेक्निक्स पता होती हैं, तब वो किसी की गाइडेंस में ये सब करते हैं, ठीक है। वो अपनी सूर्य नाड़ी बंद रखते हैं और सिर्फ ईड़ा नाड़ी पे जीते हैं। और जीने का मतलब है एक्चुअली में वो अपना एनालिटिकल माइंड जो हम सब चलाते हैं पूरे टाइम, अपना एनालिटिकल माइंड बंद कर देते हैं और अपनी इंट्यूशन के साथ जी रहे होते हैं। जितनी इंट्यूटिव गाइडेंस उन्हें मिलती है वो सब, वो ईड़ा नाड़ी जब उनकी एक्टिव हो जाती है तब मिलती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप थोड़ी देर सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी है। और दूसरा नहीं तो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, ठीक है, वो सब करके एक बार बैठिए। एंड देन उसके बाद आप सबसे पहले अपने 7 चक्रों पर, चक्रों की बात हम कर चुके हैं, अगर नहीं पता हो तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। जो बेस चक्र है आपका, मूलाधार जो है, उससे शुरू करके एक एक चक्र पे आना है आपको। और आपको हर चक्र पे जब आप ध्यान दे रहे हैं उस वक्त अपने सामने आंख बंद करके, क्योंकि आप थोड़ा सा तो शांति में जा चुके हैं, है ना। आप कोई मेडिटेटिव म्यूजिक चला सकते हैं, कोई नेचर साउंड होता है वो चला सकते हैं, जो भी आपको, जिससे भी आप कनेक्टेड फील करें, ठीक है, वो चला सकते हैं। और उसके बाद आप बैठिए आराम से, ब्रीदिंग करिए, डीप ब्रीदिंग। एंड उसके बाद जब आपको लगने लगे कि आप खुद से कनेक्ट हो रहे हैं थोड़े से, ठीक है, अपनी बॉडी को फील करो, अपनी सेंसेस जो आसपास, टच, इसको फील करो, आसपास क्या है, कैसा एनवायरनमेंट है, ठंडा है, गर्म है, सब कुछ फील करो। फील करने से क्या होगा, आप वापस प्रेजेंट में लौट रहे हैं, क्योंकि जब भी हम बैठेंगे हमारा दिमाग दौड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। प्रेजेंट में लौटना है, उसके लिए हमें उतना ऑब्जर्व करना पड़ेगा आसपास क्या चल रहा है, ठीक है। जब ये कर लिया तो आप अपने चक्रों पे ध्यान दें। तो सबसे पहले जो आपका मूलाधार चक्र है उसके ऊपर ध्यान करके आपको सबसे पहले उस इंसान को जिसके साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहां से शुरू करके देखें। वैसे तो हमारा बहुत ज्यादा पता नहीं कितने लोगों के साथ लेन देन है, लेकिन अगर सपोज अभी आजकल में आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी के भी साथ, उस इंसान को सामने लाएं और जो भी आपको उससे कहना है वो कहें, ठीक है, जो भी आपको उससे कहना है वो कहें और उसको बोलें कि आई फॉरगिव यू and I love you unconditionally. I forgive you and I accept you the way you are and I love you unconditionally. मैं आपको माफ करता हूँ, मैं आप जैसे भी हो वैसे स्वीकार करता हूँ। और तीसरा, मैं आपको अनकंडीशनल लव भेजता हूँ, ठीक है। ये 3 लाइन आपको उस इंसान को बोलनी है और ये बोलती रहनी है जब तक वो इंसान आपके सामने से चला ना जाए, ठीक है। जब तक वो इंसान आपको सामने दिख रहा है दैट मीन्स आप कनेक्टेड हो। ये आपको बोलते रहना है जब तक वो आपके सामने से चला ना जाए। आप कहोगे कि मुझे तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा है, मैं कैसे माफ कर दूं। ये जो भी अगर इन चीजों पे काम करना है ना, तो सबसे पहले फॉरगिवनेस सीखनी पड़ेगी। कोई आपको कितना ही दुख दे रहा है, कुछ भी है, अगर आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है, अगर आपको अपना कार्मिक जो सवाल है मैं उसके ऊपर जवाब दे रही हूँ, ठीक है। मैं अभी वो एक सेशन नहीं ले रही कि सामने से कोई मुझे बोले कि नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकती है। मैं जो सवाल है कि कार्मिक रिलीज करें कैसे, मैं उसका जवाब दे रही हूँ।
आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा आप उसको फॉरगिवनेस वाली जो एनर्जी है वो भेज सकते हैं, और दूसरा आप उससे भी माफ़ी मांगिए, ठीक है। सो इस तरह से फिर आप और लोगों को इमेजिन करें, उनके साथ भी सेम प्रोसेस। फिर बहुत सारे लोगों को, सपोज हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सबको अपने सामने ले आओ, फिर पूरे ह्यूमैनिटी को सामने ले आओ, और फिर उसको मतलब फॉरगिव करो, थैंकफुल हो, अनकंडीशनल लव भेजो। ये आपको हर चक्र के ऊपर करना है, ठीक है। एक दूसरी जो चीज़ है वो एक स्मॉल प्रेयर कहने को कह सकते हैं। सो पहले मैं ये समझाना चाहूँगी कि हम ये कर क्यों रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हम लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड है हर किसी से। अगर मैं आज किसी के बारे में सोच रही हूँ तो मैं उससे एनर्जेटिकली कनेक्टेड हूँ, एंड वो सामने वाला इंसान भी अगर वो थोड़ा भी सेंसिटिव होगा या होगी तो वो उस चीज़ को, उस कनेक्शन को फील कर पाएंगे। अब डिपेंड ये करता है कि मैं एनर्जी कैसी भेज रही हूँ, मैं लविंग एनर्जी भेज रही हूँ, मैं हेट्रेड की भेज रही हूँ, मैं जेलसी की भेज रही हूँ। हाँ, कैसी एनर्जी भेज रही हूँ? एनर्जी का मतलब है मैं इंटेंशनली एनर्जी नहीं भेज रही, लेकिन सपोज मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ तो मैं कैसा सोच रही हूँ। सामने वाला इंसान अगर वो सेंसिटिव होगा, अवेयर होगा, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा, तो वो उस चीज को फील कर पाएगा। जैसे अगर सपोज मेरी तरफ कोई इंटेंशन है किसी की, अच्छी या बुरी, तो मैं उस इंटेंशन को फील कर पाऊंगी, ठीक है ना। और जब आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के चलते, उस टाइम पे आप बहुत अलग तरह से फील कर पाते हैं। मतलब आप श्योर होते हैं, आप बता दोगे कि सामने वाले की मेरे लिए इंटेंशन क्या है, अच्छी है या बुरी है, और उसमें उसको जज नहीं करना है, ठीक है। वो जो कर रहा है या वो जो कर रही है वो उसका कॉन्शियसनेस लेवल है, सो जज नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। सो हाँ, तो मैं ये समझा रही थी कि जब हम इस तरह हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, या हम एक्चुअली में अगर फिजिकली किसी के साथ कोई हमारा कनेक्शन है, सपोज हम कॉलीग्स हैं और हमारी आसपास रोज बात होती है, सुबह शाम हम मिलते हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। सो एक ये तो है आप फिजिकली प्रेजेंट हो किसी की लाइफ में, और दूसरा है कि आप सपोज कोई दूर भी है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो दोनों ही तरह से आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। और ये जो एनर्जेटिक एक वाइब्रेशनल कॉर्ड्स होती हैं, जिनको मैंने पहले भी समझाया था, जो एथरिक कॉर्ड्स होती हैं जिनसे आप कनेक्टेड होते हो लोगों से। सो दूसरा, पहले आपने फॉरगिवनेस वाली एक्सरसाइज कर ली, एक तरीका वो है। दूसरा, आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। सो उस इंसान को आप सामने लाएं और आप एक इमेजिनरी कॉर्ड, जो कि है पर आपको इमेजिन करनी पड़ेगी क्योंकि वो दिख नहीं रही है। सो आप उसको इमेजिनरी कॉर्ड एक अपने और उसके बीच में इमेजिन करो, एंड देन मैं एक प्रेयर आपको बताती हूँ, कुछ वर्ड्स हैं, एंड आप उसको बोलो, एंड उसके बाद उस कॉर्ड को अपने विजुअलाइजेशन में आप उसको काट दो, ठीक है। और अगर आप थोड़े से भी अवेयर और आप थोड़े से भी सेंसिटिव हो गए और ये एक्सरसाइज कर लेना, आपको पता चल जाएगा आप कितने सेंसिटिव हो। सो जब आप ये करोगे ना, सो आपको फील होगा वो एक डिटैचमेंट, ठीक है। सपोज आप किसी से एक रस्सी बंधी हुई है आपके हार्ट चक्रा पे, और एक रस्सी किसी और के हार्ट चक्रा पे बंधी हुई है, ठीक है। सो आप ऑफ कोर्स इस तरह से जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। ये यहाँ है, ये यहाँ है, और जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो दोनों पीछे को जाएंगे ना, है ना। सो वो चीज आपको फील होगी, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज करके देखना, मैं वो प्रेयर आपको बताती हूँ क्या है। सो ये इंग्लिश में है ये प्रेयर, और इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। ये पिक्चर मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी, आप सभी को मिल जाएगी, और गूगल पे भी मिल जाएगी ये वैसे, पर मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो मैं ये बोल रही हूँ, ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी मैं समझाते चलूंगी, वैसे इतना कुछ टफ नहीं है। सो जब भी आप फर्स्टली आपने इमेजिन किया सामने वाले को, वो कॉर्ड इमेजिन करी कि आप उसके साथ बंधे हुए, ऐसे हम कहते हैं ना कार्मिक बंधन, वो ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सो अभी आपको बोलना है, आई रिलीज यू विद अ फुल हार्ट, विद लव फॉर द प्लेस यू वंस हेल्ड इन माई लाइफ। सो मैं आपको पूरे दिल से रिलीज करती हूँ, मैं करती हूँ बोलूंगी, आप अपने हिसाब से ले लेना जैसे भी। सो मैं आपको पूरे दिल से, पूरे मन से मैं आपको रिलीज करती हूँ विद लव फॉर द प्लेस, विद लव, प्यार के साथ, पूरे अनकंडीशनल लव के साथ,
उस जगह से हटाती हूँ जो जगह पहले आपकी मेरी एनर्जी में थी। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे दिल में उसकी ये जगह है ना। तो उस एनर्जी को आप हटा रहे हैं। और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है, ये आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स हो पुराने, कोई भी हो, भाई बहन के साथ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है किसी के भी साथ हमारा एक कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। सो हम उस चीज को रिलीज करें, हम उस इंसान को नहीं रिलीज करें। अगर उसके साथ इतना ही लेन देन होगा तो सपोज वो इस कॉर्ड कटिंग के बाद आपकी लाइफ से निकलने लगेगा। लेकिन अगर उसके साथ ज्यादा भी, सपोज हमारे ब्रदर सिस्टर्स में है, पेरेंट्स के साथ होता है, कुछ भी हो सकता है, रिलेटिव्स के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, सो आप उनके साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो नेगेटिव एनर्जी आपकी और उसकी फील्ड में जो है वो हट जाएगी। ठीक है। सो फर्स्ट इज द प्लेस यू वंस हेल्ड इन माई हार्ट, इन माई लाइफ, मे यू बी हैप्पी इन द लाइफ यू हैव चूजन। आप अपनी लाइफ में खुश रहें जो आप अपने लिए चुनी है आपने। आई नाउ टेक बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आप याद ही कर लेना ये लाइन। आई नाउ टेक बैक all the energy that has been taken from me and that I have given away। ठीक है। सो मैं वो सारी एनर्जी जो मेरे से ली गई है, जो मुझसे जो एनर्जी गई है, मैं उसको वापस लेती हूँ। और जो एनर्जी मेरे पास कहीं और से आई है, मैं उसको वापस लौटाती हूँ। और दैट आई हैव गिवन अवे एंड सॉरी, आई थिंक मैं कंटिन्यू करती हूँ। And I return the energy that I still hold from you। So जो एनर्जी मेरे पास है वो मैं वापस लौटाती हूँ, और जो एनर्जी किसी और से मुझ तक आई है मैं उसको भी वापस लौटाती हूँ। ठीक है। और जो एनर्जी मेरी कहीं गई हुई है मैं उसको वापस लेती हूँ। ये हो गया। May I be free from the ties that bind us। जो भी हमारे बंधन है मैं उससे फ्री हो जाऊं, जिन बंधनों से हम बंधे हुए हैं मैं उससे फ्री हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं। मे ऑल कॉर्ड्स बी कट, ये जो भी बंधन है ये सब कट जाएं। ट्रांसम्यूटेड एंड डिजोल्व, वो ट्रांसम्यूट हो जाए। ट्रांसम्यूट मतलब एनर्जी चेंज हो जाए और डिजोल्व हो जाए। मे ऑल एनर्जी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल सेंडर विद पावर, पीस एंड फॉरगिवनेस। सो जितनी भी एनर्जी है वो उसके ओरिजिनल, जहां जो सोर्स था उसका, वो उस तक वापस चली जाए with power, peace and forgiveness। तो सपोज किसी की हमारी तरफ अगर नेगेटिव इंटेंशन भी है, उसको भी आप forgiveness के एनर्जी के साथ वापस कर रहे हैं। उसको आप ऐसे नहीं कि किसी ने मेरी तरफ नेगेटिव भेजा ना अब मैं भेजता हूँ, नहीं, ये कर्मा बनेगा। ठीक है। सो आपको वो एनर्जी कैसे भेज रहे हो? विद पावर, पीस एंड forgiveness। आई आस्क दैट दिस इज कंप्लीट एंड सील्ड नाउ। सो मैं ये मांगती हूँ, मैं ये मांगता हूँ कि ये चीज अब खत्म हो और सील हो जाए, यहीं पे समाप्त हो जाए। एंड सो इट इज, और ऐसा ही हो। जैसे हम बोलते हैं ना, ऐसा ही हो, क्या कहते हैं, भूल गई। सो ये प्रेयर है, बहुत लंबी है, पर जब आप इसको पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। तो आप इसको उस इंसान को, पर्टिकुलर पर्सन को सामने लाके कर सकते हैं। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। इन चीज़ों से एक्चुअली ये होता गया है, आपको लगेगा कि मतलब आपको लोग ना अपनी लाइफ से बिल्कुल निकलते हुए दिख जाएंगे। जो लोग बहुत फंसे हुए ना आपकी लाइफ में, जो मतलब किसी भी तरह आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह कुछ कोई सेंस नहीं है उनका आपकी लाइफ में होने का। सो एक्चुअली मैं ये नहीं कह रही कि हम रूड हो रहे हैं कि मुझे तुम चाहिए नहीं लाइफ में, वो उसके लिए भी है, क्योंकि उसकी एनर्जी भी तो हमारे साथ ब्लॉक्ड है ना, और हमें पता नहीं है। सो यहाँ पे एक चीज है समझने वाली, जब हम कहते हैं कि किसी को नजर लगती है, तो नजर सिर्फ ये नहीं है कि वो सुंदर दिख रहा है इसलिए लग रही है। अगर किसी की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है, नेगेटिव इंटेंशन है, कोई आपको जेलेसी से भी देख रहा है, सही हम किसी को, सपोज हमें कोई बहुत सुंदर लग रहा है, तो हम उसको ऐसे देखें ना, वाओ कितनी सुंदर है ये, कितना स्मार्ट है ये, जो भी। या बच्चे को हम देखते हैं, बच्चों को नजर लग जाती है, क्यों? क्योंकि वो बहुत क्यूट दिख रहे होते हैं। एक तो ये है कि हाँ नजर लगती है। दूसरी चीज, किसी की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है। सपोज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो लोग आपसे चिढ़ सकते हैं, जेलसी आ सकती है, हेट्रेड आ सकती है ना। वो 3D लेवल कॉन्शियसनेस है, वो उसकी कॉन्शियसनेस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो वो जो इंटेंशन आ रही है उसकी, वो जो
सपोज आप किसी के सामने खड़े हैं और वो आपसे जेलस फील कर रहा है, सो ये एक एनर्जी भेजी जा रही है उसकी तरफ से आपको, ठीक है। अगर किसी की इंटेंशन आपके लिए अच्छी नहीं है, उस टाइम पे भी आपके लिए एक एनर्जी आ रही है, और आप कितने प्रोटेक्टेड है उस टाइम पे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। सो जब हम कहते हैं कि नजर लग गई, नजर सिर्फ यही नहीं कि सुंदर देख के लग गई, नजर एक्चुअली में लोगों के इंटेंशंस, लोगों के भाव आपकी तरफ किस तरह के आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव आ रहे हैं, तो वो भी नजर है, उनकी वो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ है, ठीक है। सो उससे जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तो होता है कि हम नजर उतार रहे हैं, दूसरा जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो एनर्जीज भी जो अगर किसी ने आपकी तरफ भेजी हुई है नेगेटिव पॉजिटिव, सो वो भी रिलीज हो जाएगी, और उसके साथ जो एक कार्मिकली आप जुड़ गए हो वो चीज, वो कॉर्ड कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ है हमारे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। हम कितनी जगह जाते हैं, कितने लोग, हम मेट्रो से निकल रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर में जा रहे हैं, फ्रेंड्स को मिल रहे हैं, या हम ऑनलाइन, आजकल लोग अपनी ऑनलाइन इतनी चीजें सब कुछ डाले रखते हैं, उस टाइम पे किस तरह के इंटेंशंस, किस तरह की नजर आपकी तरफ आ रही है आपको नहीं पता, है ना। कुछ तो अच्छी भी होंगी, अच्छी बात है, लेकिन कुछ जो नेगेटिव होंगी वो आपकी एनर्जी फील्ड में आ चुकी है। सो जैसा मैंने इसमें पढ़ा कि द यू वंस हेल्ड इन माई लाइफ, द प्लेस यू वंस हेल्ड इन माई लाइफ, ठीक है। सो वो जो एक जगह उन्होंने आपकी एनर्जी की ले ली है, आपकी एनर्जी वहां से निकल गई, सो आपको उसको वापस करना है, ठीक है। सो ये बहुत बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, हर किसी को करनी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा बुरा नहीं है कि आप किसी को अपनी लाइफ से मतलब निकालना चाहते हो। अगर ऐसा भी आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं किसी इंसान के साथ, स्पेशली जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि कैसे वो कार्मिक पार्टनर को हटाऊं, कार्मिक पार्टनर इन द सेंस कहीं कोई किसी का रिलेशनशिप चल रहा है हस्बैंड वाइफ में, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, किसी के भी साथ कर सकते हैं, आपकी रोजमर्रा में होता है ना, कभी कभार हमारा किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। सो उससे बचने के लिए, उस एनर्जी क्लियरिंग करने के लिए आप ये कार्मिक कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने समझाया था एक स्पिरिट गाइड वाले वीडियो में आर्कएंजल माइकल के बारे में, सो जब भी हम कॉर्ड कटिंग करते हैं हम आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करते हैं, क्योंकि जो उनका स्वॉर्ड है, जो उनकी तलवार है, उसको माना जाता है कि वो कॉर्ड कटिंग करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। सो जब भी आप ये एक्सरसाइज करें उस टाइम पे आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, वो जरूर जरूर हेल्प करेंगे आपको इस चीज में, ठीक है। दूसरी चीज कर्मा रिलीज करने के लिए, जैसा मैंने बताया है, मेडिटेशंस, क्योंकि मेडिटेशन क्या करती है, जो हमारा संचित कर्म, जो बीज हैं, उन्हीं को जला देती है। तो जब वो कर्म ही नहीं रहे, वो बीज ही नहीं रहेगा, तो वो जागृत नहीं होगा। और एक चीज और मैं बताऊँ आपको मेडिटेशंस के बारे में, ये मैंने परमहंस योगानंद के एक वीडियो में सुना था कि सपोज हम लोग कोई मंत्र लेते हैं ना और उसकी माला जप करते हैं, सो हमें बोला जाता है ये मंत्र जो है वो कुछ कहा जाता है, सपोज इतने अक्षर का मंत्र है तो उतने लाख अगर उसको कर लो तब वो जागृत होता है, ठीक है। सो तभी जब भी कोई गुरु हमें मंत्र देते हैं वो जागृत मंत्र होता है, क्योंकि वो उस पर जप कर चुके हैं, वो उसे जगा चुके हैं उस मंत्र को, ठीक है, एक्टिवेट कर चुके हैं उसकी एनर्जीज को, ठीक है, और वो एनर्जीज आप फील कर पाते हो। सो जब हम अगर नॉर्मली हम, हमारे गुरु अभी नहीं हैं और हम कोई भी ऐसा मंत्र जप कर रहे हैं, ठीक है, सो उसका इफेक्ट मिलने में हमें कुछ साल लग जाते हैं। सो आप ये सोच के देख लेना, अगर आप ऐसा कोई मंत्र बहुत टाइम से करते आ रहे हैं तो अपनी लाइफ में देखना कि उसका असर आपको कुछ सालों बाद मिला होगा। और वैसे कहा जाता है अगर आप कोई भी मंत्र जपना शुरू करते हो तो ज्यादातर हम 108 उसका वो करते हैं, ठीक है ना, एक उसमें 108 बार हो जाता है एक माला अगर कर रहे हो आप तो उसका असर आपको 12 साल बाद जागृत होता है, उसका असर 12 साल, ठीक है। और ये 12 साल जो हैं, जब आप मेडिटेशन करते हो, स्पेशल मेडिटेशन, नॉट लाइक नॉर्मल कि आप 20 मिनट शांति से बैठे हो, वो नहीं, मतलब जो डिफरेंट क्रियाएं हैं, जो कुंडलिनी योग है, क्रिया योग है, वो सब जब आप करते हो, सो वो जो 12 साल
वाला जो इफेक्ट है वो सिर्फ 1.5 मिनट में पूरा हो जाता है। कैन यू इमेजिन? 12 साल आपने एक मंत्र जप किया, उसका इफेक्ट आपको 12 साल बाद मिलेगा। और जब आप डीप मेडिटेशंस करते हैं उसका असर आपको वो जो कर्म उसने रिलीज किया, असर मिलना का क्या मतलब है कि आपके कर्म धीरे 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 वो जो बीज है संचित कर्म वो रिलीज हो रहे हैं उस मंत्र की शक्ति से। ठीक है, भगवान की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, सिंपल भाषा में समझते हैं। पर जब आप मेडिटेशंस कर रहे हैं तो वो चीज 1.5 मिनट में हो जाती है। कर्म आपके 1.5 मिनट में जल जाते हैं। उसके बाद आप फिर से कर्म बना लो तो उसमें कुछ नहीं, पर ये होता है। अच्छा, अब एक और चीज। दूसरी बात ये है जो कहा जाता है कि वो हर किसी की लाइफ में एक टाइम आता है जब उसका प्रारब्ध जो भी चल रहा है कि कभी टफ है कभी अच्छा टाइम है। क्योंकि अच्छे वाले अगर कर्मा जागृत हैं तो इस टाइम पे आपको अपने प्रारब्ध से बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है, और अगर फिर दुख के बाद सुख है, सुख के बाद फिर दुख है, वो साइकिल तो चल ही रही है ना। उसी तरह से आता जाता रहता है। ये जो इफेक्ट है वो 12 साल बाद मिल रहा है आपको। ठीक है, पर अगर आप मेडिटेशंस करते हो और रेगुलरली करते हो, मैक्स टू मैक्स, मतलब अगर आप बिल्कुल रेगुलरली कर रहे हो तो आपको 3 साल में उसका फर्क मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल रेगुलर है, मतलब जो आपको वो गुरु वाक्यम परम वाक्यम वाली बात है अगर, तो ठीक है, तो मतलब जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने दीक्षा दी है, जो उन्होंने शिक्षा दी है, जो उन्होंने बताया है, जैसे बताया है वैसे ही आप फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम पे उठ रहे हैं, एक ही टाइम पे मेडिटेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको उसका असर सिर्फ 3 साल में मिल जाएगा। नहीं तो धीरे धीरे 4 साल में, 5 साल में, अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस में हैं तो। पर हाँ, 12 साल से बहुत कम है ये। ठीक है, तो इसलिए मेडिटेशंस एक सबसे बड़ा हथियार है इन कर्मों को हटाने के लिए, जो संचित कर्म हम जोड़ के रख रखा है हम सभी ने। दूसरा, दान से बड़ा कुछ नहीं है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और दान हर तरह का होता है, सिर्फ दान पैसे से ही नहीं, दान और भी चीज़ों का होता है, शिक्षा का, हेल्प आप किसी को किस तरह से कर सकते हैं, किसी को सहारा कैसे दे सकते हैं, कंफर्ट कैसे दे सकते हैं, बहुत तरह से। ठीक है, आप मदर अर्थ पे क्या अच्छा कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, धरती को किस तरह से, मतलब उसके लिए क्या कर रहे हैं। अपने घर में पौधे लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, बाहर पौधे लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो पौधे हैं इनके अंदर भी बहुत सारे लाखों लिविंग बीइंग्स होते हैं। ठीक है, जब आप पौधे में पानी दे रहे हैं एक्चुअली में वो उन सबको भी मिल रहा है, उन सबको खाना मिल रहा है उस चीज़ से। ठीक है, वो मिट्टी अगर अच्छी रह रही है तो उसमें जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए वो खाना है। उनकी ब्लेसिंग्स सोचो कितने हैं वो, उनकी सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। इसीलिए ये मैंने अपने गुरु से सुना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को स्पेशली उनके बर्थडेज पे 9 पौधे लगाओ। जब आप 9 पौधे लगाओगे मतलब उनके जो 9 ग्रह हैं वो सेटल, मतलब उनमें जो भी डिस्टर्बेंसेस होंगी उनको शांत करने के लिए आप 9 पौधे लगाइए। और इस बच्चे को ये ड्यूटी दो कि इनका ख्याल तुम्हें रखना है, तो रोज वो पानी देगा उसको। जो कुछ चीजें जो माली करने वाला है तो वो तो माली ही करेगा, लेकिन हाँ, पानी देने का एक ड्यूटी उस बच्चे की होनी चाहिए शुरू से। आपके 9 के 9 ग्रह उस बच्चे के सही रहते हैं, क्योंकि वहां से उसे ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं। और सोचो ये कितने अगर हमने कहीं पेड़ लगाया तो आज तो हम लगा रहे हैं, हम चले भी जाएंगे तब तक शायद वो पेड़ रहेगा, तो उसकी ब्लेसिंग्स हमारे नेक्स्ट बर्थ तक आने वाली हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि एक पौधा लगाना, एक पेड़ लगाना, सिर्फ हम एनवायरनमेंट को ही अच्छा नहीं कर रहे, हम अपने लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सेल्फिश होके भी करना है तो कर लो, इंटेंशन अच्छी रखना। और देखो, एक तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाती हूँ और मुझे इतनी बार 11-11 दिखता है, मतलब मैं कितनी बार बोलूँ कि मैंने देखा, ब्लेस यू ऑल, आई एम थैंकफुल टू आर्कएंजल माइकल। मतलब अभी मैं आज बना रही हूँ और मुझे तीसरी बार दिखा है। आप देख रहे हो अलाइनमेंट, दिस इज अलाइनमेंट। क्योंकि और जैसे मैंने कहा, जब आप अपनी कला से जुड़ते हो ना तब वो अलाइनमेंट एकदम प्रॉपर होती है। जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सपोज मैं ये काम कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, है ना, और मेरा बहुत मन करता है मैं इसके बारे में जितना हो सकता है मैं उतना जान सकती हूँ, जितना मर्जी सुन सकती हूँ, जितना मर्जी जान सकती हूँ, और जितना मर्जी सुना सकती हूँ, बता सकती हूँ।
और मुझे ये करने में बहुत मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है, और इसीलिए मुझे ये नंबर्स इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए एक साइन है कि जो मैं कर रही हूँ वो मैं सही हूँ, वो मैं अच्छा कर रही हूँ और सही कर रही हूँ। और दूसरा, मैं अलाइनमेंट में हूँ, मैं एक हाई वाइब्रेशन में हूँ इस टाइम पे, इसलिए मुझे ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो मैंने एक और एग्जांपल दे दिया आपको एंजल नंबर्स का, या स्पिरिट गाइड्स कैसे आपको हेल्प करते हैं, कैसे साइन भेजते हैं, सिंक्रोनिसिटीज भेजते हैं जब आप सही पाथ पे हैं। ऑलराइट, सो आज मैंने आपको 2 एक्सरसाइजेस बताई हैं कर्मा रिलीज कैसे करते हैं। एक तो नॉर्मल जो चक्रास के ऊपर आप कर सकते हैं, और दूसरा कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज से। एक और एक्सरसाइज है, उसका वीडियो हम अलग बनाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हैं जो समझानी पड़ेंगी, और उसको मैं अलग से समझाना चाहती हूँ इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये कर्मा से रिलेटेड है। ऑलराइट, सो दैट्स इट। अच्छा, वो जो प्रेयर है वो मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी, आप वहां से उसको ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे। सो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट में मुझे एक हार्ट भेजना बिल्कुल ना भूलें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाते रहे, मुस्कुराते रहे, जीते रहे अपनी जिंदगी। धन्यवाद। अनकंडीशनल लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।